एपिसोड के स्टार्ट में हम जैंग को देखते हैं जो कि एक घर में जाती है और लंबी राहदारी में चलते हुए एक रूम के पास जाकर रुकती है। वो अंदर जाने ही वाली होती है जब गार्ड्स उसे अंदर जाने से रोकते हैं तो वहीं खड़े होकर वो अंदर होने वाली बातें सुनने लगती है। हमें अंदर किसी के खांसने की आवाजें सुनाई देती हैं और वो कोई ओल्ड मैन थे। और तभी बासु की भी आवाजें सुनाई देती हैं जो कि कहता है कि टीचर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए। जबकि वो ओल्ड मैन कहते हैं कि मैं सब देख लूंगा, मैं फैसला कर चुका हूँ। और तभी बासु आकर दरवाजा खोलता है और जैंग को देखते हुए कहता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम वापस आओ। जो मिशन तुम्हें दिया गया था तुम उसमें फेल हो चुकी हो और फिर भी तुम मुंह उठाकर वापस आ गई हो, तुम्हें तो डूब मरना चाहिए था। ये कहकर बासु रूम से निकल जाता है। जिसके बाद जैंग रूम के अंदर एंटर करती है और देखती है कि पानी का ग्लास वहाँ पर टूटा पड़ा था और पानी हर तरफ बिखरा हुआ था। तभी वो जमीन पर बैठ जाती है और अपने टीचर से बोलती है कि मुझे माफ कर दे, मैं आपके दिए हुए मिशन को पूरा नहीं कर पाई हूँ, आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तभी वो ओल्ड मैन जैंग के पास आते हैं और कहते हैं तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मेरे पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, इस मिशन को अब मैं खुद पूरा करूंगा। दूसरी तरफ हम बासु को देखते हैं जो कि अपने साथ 2 आदमियों को लेकर कैद खाने में जाता है जहाँ पर उसने बहुत सारे लोगों को कैद करके रखा था। बासु को देखते ही वो सारे लोग चीखने लगते हैं लेकिन बासु पर कोई फर्क नहीं पड़ता है और बासु आगे बढ़ता रहता है। अब एक रूम के पास जाकर वो रुकता है और उसका गेट बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके का था और उस गेट को देखकर ऐसा लग रहा था कि अंदर कुछ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। तभी एक आदमी आगे बढ़कर उस गेट को खोलता है और बासु उस रूम के अंदर इंटर कर जाता है। हम देखते हैं कि उस रूम के अंदर बहुत सारे लॉकर थे और तभी बासु उस आदमी को इशारा करता है तो वो एक लॉकर को खोलता है और बासु उस लॉकर के अंदर इंटर करते हुए एक ओल्ड मैन को देखता है। वो ओल्ड मैन आंखें बंद करके वहीं पर लेटा हुआ था और वहाँ पर बहुत सारे कॉकरोच और चूहे घूम रहे थे। अब बासु हंसते हुए कहता है कि ओल्ड मैन उठ जाओ, तुम तो धमकी दे रहे थे कि सबको मार दोगे, तो अब आंखें भी नहीं खोल रहे हो, उठो तो सही। तभी वो अपने दूसरे साथी को इशारा करता है तो अपने साथ लाए हुए केज का वो पर्दा उठाते हुए उसको खोल देता है। उस केज में से एक मंकी निकलता है जिसकी आंखें रेड थी और वो भागते हुए उस ओल्ड मैन के पास चला जाता है और उस ओल्ड मैन को हक कर लेता है। अब वो ओल्ड मैन उस मंकी की पीठ को प्यार से सहलाने लगता है। जिसके बाद बासु हंसते हुए एक इंजेक्शन निकालता है और ओल्ड मैन को दिखाते हुए कहता है कि इस पोशन से तुम्हारी सारी स्ट्रेंथ रिस्टोर हो जाएगी। बासु वो इंजेक्शन वहीं पर फेंकता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद वो ओल्ड मैन अपनी आंखें खोलता है और ओल्ड मैन जंजीरों से पूरी तरह से बंधा हुआ था। अब वो इंजेक्शन को उठाता है, कुछ देर सोचता है और उसके बाद उस इंजेक्शन को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है। वो मंकी डरते हुए उसे दूर भाग जाता है और तभी वो ओल्ड मैन कहता है कि इंतजार करो जब मुझे कुछ वंडरफुल मिल जाए, कुछ ऐसा जिससे मैं इतना ज्यादा पावरफुल हो जाऊं कि तुम सबकी कब्रें यहाँ पर बना सकूं, तुम सबको यहीं पर दफनाऊंगा मैं। हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन पूरी तरह से एक मॉन्स्टर में तब्दील हो चुका था। नेक्स्ट सीन में हम लोजू और श्याओ को देखते हैं जो कि एक साथ थे और श्याओ लोजू को जैंग के बारे में बताता है और तभी लोजू कहता है ओ, तो हमें वो जानबूझकर वैंग मैंशन में लेकर गई थी। तभी श्याओ कहता है कि हाँ, जब हम वैंग मैंशन में थे तभी मुझे उस पर शक हो गया था, लेकिन उसकी शक्ल बिल्कुल जूनियर सिस्टर जैसी थी। मैंने सोचा कि ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है, तो इसीलिए मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान ही ना दिया। और लोजू हंसते हुए कहता है अच्छा, इसीलिए तुम उसकी इतने ज्यादा केयर कर रहे थे और मुझे ऐसा लगा कि तुम उससे ऑब्सेस्ड हो गए हो। जिस पर श्याओ स्माइल करता है, फिर कहता है कि कहते हैं मौके पर चौका मार देना चाहिए और मौके का फायदा उठा लेना चाहिए। और लोजू उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, लिन जान सेक्ट को हम जीतने नहीं देंगे और जैंग का तुम्हारी जूनियर सिस्टर से क्या रिलेशन है इसके बारे में हम पता लगा लेंगे, तुम इसकी भी फिक्र मत करो। श्याओ थोड़ा सा सैड हो जाता है, कहता है फिलहाल तो तुम अपने बारे में सोचो। और तभी लोजू दो की तरफ देखता है जो कि अंदर रूम के झांक रही थी और अंदर हम शॉमी को देखते हैं जिसका ट्रीटमेंट चल रहा था। और तभी लोजू परेशान होते हुए कहता है कि इस बार दो और शॉमी थी, अगली बार पता नहीं कौन होगा। मैं उनको बिल्कुल भी परमिशन नहीं दूंगा कि इनोसेंट लोगों को वो मिलकर हर्ट करें, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, उनके पास कोई हक नहीं है ऐसा करने का। जिस पर श्याओ हंसते हुए कहता है तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम्हें पता है ड्रैगन ब्लड फ्रूट एक रेयर टॉनिक है और अब तो गोल्डन बग ने वो खा भी लिया है, तो वो खाने के बाद तो तुम्हारी पावर और ज्यादा इंक्रीज हो चुकी होगी। लोजो हाँ में सर हिलाता है, कहता है कि पता नहीं क्यों लेकिन उस ड्रैगन ब्लड फ्रूट को खाने के बाद गोल्डन बग तो एक लंबी नींद सो चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे उसे किसी चीज का होश ही नहीं है। मैं उससे कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहा हूँ और इस वक्त मेरे पास कोई भी पावर नहीं है, तो ये कुछ दिन तुम्हें सब कुछ संभालना होगा। जिस पर श्याओ कहता है कि फिक्र मत करो और फिर बेंच पर बैठते हुए कहता है तुमसे मिलना मेरे लिए एक बहुत बड़ा लॉस है, मैं ये जानता हूँ, तुम्हारी हेल्प तो मुझे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में हम लोजो के कजन गेंगे को देखते हैं जो कि अपने
स्टोर पर बैठा हुआ था और तभी सेल्स गर्ल भागती हुई आती है और कहती है हमारे स्टोर पर कोई अजीब सा आदमी आया है। गेंगे उठकर उस ओल्ड मैन के पास जाता है और हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन कोई और नहीं बल्कि वही था जिसने खुद को इंजेक्ट किया था। वो ओल्ड मैन लोजो की पिक्चर को देख रहा था और कहता है कि लोजो कहाँ पर है, जिस पर गेंगे कहता है आप उसको जानते हैं क्या आप उसके कोई रिलेटिव हैं? लोजो तो यहाँ पर नहीं है, जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है कि मैं अपने घर से उससे मिलने के लिए आया हूँ। तभी गेंगे कहता है कि ठीक है, मैं अभी उसको कॉल करके बुला लेता हूँ, अगर आपको इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है तो मैं भी कॉल करता हूँ, और जल्दी से अपना फोन उठाने के लिए जाता है। लेकिन जैसा ही फोन उठाकर वापस मुड़ता है तो देखता है कि वो ओल्ड मैन वहाँ पर नहीं था। अगन सेल्स गर्ल के साथ बाहर तक जाता है लेकिन उसे कहीं भी वो ओल्ड मैन नजर नहीं आता है, जिस पर वो हैरान रह जाता है कि आखिर वो गया कहाँ। अब अगर लोजो को कॉल करता है और उसे कहता है कि श्यामा की ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है क्योंकि वो तुम्हारे गुड लक के लिए ही उस टेंपल में गई थी। मुझे लगता है अब तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। और तभी लोजो जो कि अपने हाथ की पट्टी करवा रहा था वो अगेन से कहता है कि तुम जानते हो कि मेरी क्या हालत है और तुम जानते हो कि इस वक्त मेरे पास और बहुत से काम हैं जो कि मुझे करने हैं, मैं इस वक्त श्यामा के ऊपर ध्यान नहीं दे सकता हूँ। और तभी आगन कहता है कि चलो इन बातों को छोड़ो, लेकिन एक ओल्ड मैन स्टोर पर आया था और वो बहुत ही वियर्ड था। हम बाहर शॉमी को देखते हैं जो कि खड़ी लोजो की सारी बातें सुन रही थी, जिसके बाद वो रोते हुए वहाँ से भाग जाती है और दोदो भी उसके पीछे जाती है। अब अगन लोजो से कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि शायद वो तुम्हारा कोई रिलेटिव है क्योंकि वो तुम्हारे होम टाउन से आया था। लोजो हैरान होते हुए कहता है कि मेरे होम टाउन से आया था, मेरा रिलेटिव? लेकिन मेरा तो इस दुनिया में अब कोई भी रिलेटिव नहीं बचा है। अगन कहता है ओह, तो तुम्हारा कोई भी रिलेटिव नहीं है? तो उसके साथ एक मंकी भी था, याद करो, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। तभी हम लोजो को देखते हैं जिसकी तबीयत खराब होने लगती है। लोजो कहता है कि मुझे कुछ जरूरी याद आ गया है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, और उसके हाथ से फोन छूटकर गिर जाता है। लोजो की नर्व्स गोल्डन होने लगती हैं और लोजो को बहुत ज्यादा पेन फील होने लगता है और वो बहुत कोशिश करता है अपने फोन उठाने की, लेकिन वो खुद भी नीचे गिर जाता है। कुछ देर के बाद हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि एक स्ट्रीट पर चल रहा था, लेकिन वो जहाँ जहाँ से जा रहा था वहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ और अजीब तरह के ऑर्गेनिज्म्स आ जाते हैं। वहाँ के सारे लाइट्स भी बंद हो जाती हैं और तभी हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर दो डॉक्टर्स गुजर रहे थे और वो आपस में बातें कर रहे थे कि हम किस किस को प्रोटेक्ट करें, और वो मास्टर शव के बारे में भी बातें कर ही रहे थे कि तभी वो कहते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, ये अचानक से लाइट क्यों चली गई। तो दूसरा डॉक्टर जल्दी से टॉर्च ऑन कर लेता है। अब एक डॉक्टर का वहाँ पर सिक्का गिर जाता है और वो सिक्का ढूंढने के लिए उसके पीछे पीछे स्टेयर्स की तरफ जाता है, लेकिन जब काफी देर तक वो वापस नहीं आता है तो दूसरा डॉक्टर कहता है कि तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आए हो, कहाँ गए तुम? टॉर्च जो कि बार बार बंद हो रही थी उसको चलाते हुए वो उस डॉक्टर को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वो स्टेयर्स पर पहुंचता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। अब वो डॉक्टर कहता है कि आखिर ये चला कहाँ पर गया, और उसे आवाजें देते हुए कहता है तुम मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हो क्या, बाहर आओ, कहाँ छुपे हो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मंकी आ जाता है जो कि 2 बार उसके पास से गुजरता है और फिर अचानक से उसके कंधों पर आकर उस पर अटैक करता है और हमें डॉक्टर के चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं और उसके हाथ से टॉर्च भी गिर जाती है। अब श्याव जो कि बेंच पर बैठकर सो रहा था उसे चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं तो वो उठकर खड़ा हो जाता है और पूरे हॉस्पिटल में घूमने लगता है। तभी एक जगह पर पहुंचता है तो उसे वहां पर ब्लड नजर आता है। उस ब्लड को चेक करते हुए वो इर्द गिर्द देखता है तो उसे वो डॉक्टर सामने खड़ा नजर आता है और शाओ उसकी तरफ गुजरने लगता है। कुछ ही देर में उस डॉक्टर के करीब शाओ पहुंच जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि अगर तुम्हें नींद आई है या थक गए हो तो तुम रेस्ट कर सकते हो, मैं जाग रहा हूँ। लेकिन वो डॉक्टर जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो गिर जाता है और शाओ को इस बात का पता चलता है कि वो डॉक्टर मर चुका है। तभी हम मंकी को देखते हैं जो कि शाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आता है और उसके फेस पर अपने पंजों से अटैक करता है। वो मंकी 2 से 3 अटैक करता है जब शाओ उसे पूंछ से पकड़ लेता है और तभी वो ओल्ड मैन शाओ पर अटैक करने के लिए आ जाता है और शाओ को गले से पकड़ लेता है जब शाओ ओल्ड मैन को एक किक मार के पीछे फेंक देता है। ओल्ड मैन दोबारा से खड़ा होता है और शाओ पर अटैक करने के लिए आता है और उनकी एक जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन तभी ओल्ड मैन किसी टेक्निक का यूज करता है और शाओ को बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है। अब शाओ उस ओल्ड मैन को धक्का देता है और हम मंकी को देखते हैं जो कि ओल्ड मैन की साइड ले रहा था और जैसे ही ओल्ड मैन पीछे जाता है तो वो मंकी फिर से ओल्ड मैन के कंधे पर आ जाता है और शाओ उस ओल्ड मैन को देखते हुए कहता है कि आखिर आप हैं कौन। वो ओल्ड मैन तो कोई भी रिप्लाई नहीं करता है, लेकिन वो मंकी इतनी जोर से चिल्लाता है कि हॉस्पिटल के सारे मिरर्स टूट जाते हैं, लेकिन शाओ को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो स्टिल खड़ा रहता है। और इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली एपिसोड्स आपको बिना किसी देरी के मिलती रहे।